दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक बार एक राज्य के राजा, मंत्री, महामंत्री और सेनापति वेश बदलकर कहीं जा रहे होते हैं। यह उनका प्रतिदिन प्रति सप्ताह का यह कार्य था। ये वेश बदलकर समाज को समझने के लिए और क्या सुधार किया जा सकता है, वह समझने के लिए वेश बदलकर निकला करते थे। अब एक बार जब वे निकले तो दोपहर हो चुकी थी। इनके पास जो पानी थी वह ख़त्म हो चुकी थी। इन्हें बहुत तेज प्यास लगती है, और प्यास लगती है तो एक जगह पर ये पेड़ के नीचे बैठते हैं। और राजा बोलता है मंत्री को, महामंत्री को, कि पानी की व्यवस्था की जाए। महामंत्री जो सेनापति हैं उसको भेजता है कि जाओ तुम कहीं से देखो और पानी ले आओ, क्योंकि यहाँ आसपास ऐसा लग रहा है कि आसपास किसी का घर नहीं है। तुम्हें दूर तक देखना पड़ेगा, दूर तक देख कर आओ और पानी ले आओ हमारे लिए, हम सब के लिए, और अपना भी पीते आना। सेनापति वहाँ से जाता है। कुछ दूर पर एक धोबी कुएं से पानी भर रहा होता है। वो वहाँ जाकर कहता है और गलत लहजे से कहता है कि ए, पानी चाहिए, पानी प्यास लगी है, पानी चाहिए। तब यह कहता है धोबी कि पानी नहीं मिलेगा। सेनापति थोड़ा सा डराने की कोशिश करता है, फिर भी यह धोबी कहता है कि पानी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, चाहे तुम जो भी कर लो, चाहे मुझे जान से मार दो, मैं तुम्हें पानी नहीं देने वाला हूँ। अब सेनापति खाली हाथ लौटाता है और बड़े रोष में जाकर मंत्री और महामंत्री को बताता है कि अमुक व्यक्ति ने इस तरह से व्यवहार किया, उसने सीधे पानी देने से मना कर दिया, जबकि उसके पास ढेर सारा पानी था। अब महामंत्री मंत्री को कहता है कि मंत्री जी आप जाइए, देखिए किसी तरह, क्योंकि आसपास कहीं नहीं लगता है कि पानी मिल पाएगा, पानी वहीं से लानी पड़ेगी वरना हम सब प्यासे रह जाएंगे। तब मंत्री जाता है। मंत्री जाकर उस धोबी से, जिसके पास पानी ही पानी होता है, पानी भर भी रहा होता है, उससे फिर गलत लहजे में, ऐसा जैसे वो कोई बहुत दीन व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति, और उलाहना के साथ उसे संबोधित करते हुए कहता है कि तुम पानी चाहिए, हम सबको प्यास लगी है, तुम पानी देते हो या नहीं देते हो। तब धोबी कहता है कि मैंने तो आपके उस व्यक्ति को कहा है कि मैं पानी नहीं देने वाला हूँ, चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना ले लो, मैं पानी आपको नहीं दूंगा। अब मंत्री भी बहुत डराने की कोशिश करता है उसे, लेकिन धोबी तो धोबी था, वह उस डर में, भय में नहीं आता और सीधे पानी देने को मना करता है। वह खाली हाथ लौटता है। वह भी रोष के साथ में उस व्यक्ति की अभद्रता के बारे में महामंत्री और राजा को सूचित करता है। अब राजा कहते हैं कि महामंत्री जी आप ही जाइए, आप ही वहाँ से पानी ला सकते हैं। तब महामंत्री जाता है और वहाँ जाकर, प्यास लग रही होती है, क्रोधित रहता है, व्याकुल रहता है, प्यास सर पर चढ़ी होती है। तब यह भी अभद्रता के साथ उससे व्यवहार करता है और वह धोबी फिर से मना कर देता है कि मैं पानी नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। अब प्यास बहुत चढ़ रही होती है, राजा को भी प्यास लग रही होती है, ये सब भी प्यासे होते हैं। अंत में राजा को जाना पड़ता है और राजा वहाँ जाता है और कहता है कि महाशय, हमें बहुत प्यास लगी है, क्या आप हमें पानी पिला सकते हैं? तब धोबी कहता है कि बिल्कुल महाशय, आइए बैठिए, मैं अपने हाथों से आपको पानी पिलाता हूँ। राजा तो अचरज में रह जाता है और कहता है कि क्या आपने मुझे पहचान लिया? क्या आपने पहचान लिया कि मैं यहाँ का राजा हूँ? तब धोबी कहता है कि नहीं महाराज, मुझे तो नहीं मालूम कि आप लोग राजा, मंत्री और पता नहीं क्या हैं। मैं तो वाणी पर गया, आपके जो मंत्री, महामंत्री और सेनापति आए, उन्होंने मुझसे अभद्रता के साथ व्यवहार किया। उनकी वाणी में मिठास नहीं थी, उनकी वाणी में विनम्रता नहीं थी, और ऐसे व्यक्तियों की कद्र नहीं होनी चाहिए। और ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वे हमारे राज्य के मंत्री, महामंत्री और सेनापति हैं। राजा, आप अपनी वाणी से पहचाने जाते हैं और आपकी वाणी ने बता दिया कि आप कितने सुयोग्य व्यक्ति हैं। आप राजा हैं, इसलिए हमारी प्रजा खुश है, हमारी प्रजा उन्नति कर रही है, हमारा राज्य उन्नति कर रहा है। लेकिन आपके ऐसे मंत्री, महामंत्री और सेनापति, जिन्हें आम इंसानों से बात करने का तरीका नहीं मालूम, वे कैसे आपके राज्य को समृद्ध बना सकते हैं? आप इस पर ध्यान दीजिए। राजा उस धोबी की बात से तुरंत प्रभावित होता है और तुरंत ही मंत्री, महामंत्री और सेनापति को बर्खास्त कर ऐसे व्यक्तियों को लाता है जो वाणी में मधुर होते हैं, और वह राज्य दिनों दिन और तरक्की करता चला जाता है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन यह वाणी के प्रभाव को बता रही है। वाणी वह चाबी है जिससे दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का हल ढूंढा जा सकता है। वाणी में अगर मिठास हो,
वह वाणी में चापलूसी नहीं। कई लोग आपको बोलते सुन जाते हैं कि जो लोग मीठा बोलते हैं वह छुपा हुआ छुरी लेकर घूमते हैं, और जो लोग गुस्से में होते हैं वे जो कहना है सीधा कह देते हैं और वो हृदय से कहते हैं। यह सब उनके तर्क हैं, यह सब फालतू बातें हैं। जो व्यक्ति विनम्र है, हमारे देश में ऐसे कई सर्वोच्च व्यक्ति हैं, हम किसका किसका नाम ले, वह अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। और वाणी में अगर मिठास है, विनम्रता है, तो वह व्यक्ति का कद और बड़ा हो जाता है, उसका पद और बड़ा हो जाता है, वह लोकप्रिय होने लगता है। और लोकप्रिय होने की यही एक पहचान है कि हमारी वाणी में मिठास होनी चाहिए, चापलूसी नहीं। किसी की खुशामद नहीं करना है, लेकिन उस वाणी में विनम्रता होनी चाहिए, मीठे बोल होना चाहिए, शब्दों का सही चयन होना चाहिए, एक सही टोन में हमको अपनी बातें रखनी आनी चाहिए। उस बात में कर्कशता ना हो, उस बात में तेज ध्वनि ना हो, वह तेज से ना बोला गया होगा। धीमे और मीठी वाणी का अगर हम प्रयोग करते हैं तो दुनिया की बहुत सारी समस्याओं का हम समाधान ढूंढ सकते हैं। हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे आर्थिक जीवन में, हमारे कार्य स्थल में, हमारे जहाँ भी हम हैं उस जगह पर हम बहुत अच्छे से, हमारा मान सम्मान बढ़ सकता है। एक क्रोधी व्यक्ति को, एक वाणी से अभद्र व्यक्ति को कहीं मान सम्मान नहीं मिलता है, भले वह कितना हो योग्य हो। और एक अयोग्य व्यक्ति जो वाणी का मीठा है, जो वाणी में जिसकी मिठास है, विनम्रता है, उसमें योग्यता कम होने पर भी उसकी पूछ परख होती है, उसे मान सम्मान दिया जाता है। तो यह वाणी की मिठास, वाणी की विनम्रता बहुत जरूरी है। और आपके जीवन का यह उद्देश्य, क्योंकि भगवान ने आपको मुख दिया है। आपने ऐसे कई जानवर देखे होंगे जिनके पास वाणी नहीं है, जिनकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है, या पता नहीं उनमें वह आवाज़ है भी नहीं है, लेकिन प्रभु ने, ईश्वर ने हमको यह वाणी दी है। तो इस वाणी का प्रयोग कैसे करना है, इसी बात पे हमारी खुशी भी टिकी है। जब हम अभद्रता से किसी से बात करेंगे, हमारी वाणी में मिठास नहीं होगी, तब हम समस्याओं का ही आमंत्रण करते हैं। तो ज़रूरत है हम एक मीठी वाणी बोलने वाले व्यक्ति बने, विनम्र वाणी बोलने वाले व्यक्ति बने, तभी जाकर हम कई सारी समस्याओं का ताला खोल सकते हैं। क्योंकि यह वाणी ही वह चाबी है जो आपको, आपकी समस्याओं को दूर करने का काम कर सकती है। बातचीत से ही, सही बातचीत से ही, कूटनीतिक बातचीत से ही बड़े बड़े विश्व की समस्याओं को सुलझाया जा चुका है। जो युद्ध से नहीं हुआ, जो लड़ाई झगड़े से नहीं हुआ, वह इस तरह की बातचीत से हुआ। तो हमें भी वाणी की इस मिठास को समझना होगा, इस मिठास को अपने जिह्वा पर उतारना होगा, और जब भी बोलें अच्छा ही बोलें, जिसके बारे में भी बोलें अच्छा ही बोलें। तब कहीं जाकर देखिए आपका मान सम्मान बढ़ने लग जाएगा। आप कम योग्य व्यक्ति होते हुए भी आपकी योग्यता को बड़ा आंका जाएगा। करके देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं।